हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे थे। अडानी ग्रुप को जहां फ्रॉड कहा गया था, उसके ऊपर अडानी ग्रुप का भी रिस्पांस निकल के आया है और काफ़ी कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं। एंड इसमें डेफिनेटली जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन वो खतरा भी अब टल सक चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टाल दिया गया है। बट क्या आगे भी कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप उस रिपोर्ट के कारण मार्केट में हुआ क्या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को वो समझिए। अडानी एंटरप्राइजेस 1.5% की गिरावट, अडानी पोर्ट 6% की गिरावट, अडानी ग्रीन 3% की गिरावट, अडानी पावर 5% का लोअर सर्किट, अडानी ट्रांसमिशन 8.5% ऑलमोस्ट 9% की गिरावट, अडानी विल्मा लोअर सर्किट। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट से पूरे अडानी ग्रुप के ऊपर इतना बड़ा असर पड़ गया और जो स्टॉक्स थे वो सारे बेसिकली क्रैश कर गए। अडानी ग्रुप पूरा क्रैश कर गया और मार्केट को भी नीचे ले गया बिकॉज आपको पता ही है कितना बड़ा अडानी ग्रुप अपना वेटेज रखता है मार्केट्स के ऊपर। सो दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च के कारण अडानी ग्रुप का करीबन 48,000 करोड़ का एक दिन में मार्केट कैप वाइप हो गया और इतनी बड़ी गिरावट आई उनके नेटवर्थ के अंदर। अब बेसिकली सबसे पहले तो स्टोरी समझिए हुआ क्या दोस्तों। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी ग्रुप पर कहा गया कि वो अडानी ग्रुप को फ्रॉड कहते हैं। अब हिंडनबर्ग को अगर आप नहीं जानते तो हिंडनबर्ग बेसिकली एक वेल नोन यूएस शॉर्ट सेलर है जो हमेशा की लिस्टेड कंपनीज के ऊपर नजर रखती है कि वो किस प्रकार का कर रही है और उन पे अपना शॉर्ट सेल कर देती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कंपनी है जो बिलियनर है गौतम अडानी, यानी हमारे गौतम अडानी सर, वो सब्सटेंशियल डेट पर है और वो अपने पूरे इंटायर ग्रुप को प्रिशेरियस फाइनेंशियल फुटिंग कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये जो ग्रुप हो रहा है ये सारा का सारा डेट लेके डूब जाएगा, ये उनका बेसिकली मानना है। और उसके कारण अडानी ग्रुप, जैसे ही दोस्तों वो रिपोर्ट निकल के आई, वैसे ही $6 बिलियन अडानी ग्रुप के वाइप ऑफ हो गए बिकॉज इस रिपोर्ट ने इस तरह का तहलका मचा दिया। बट यहाँ पर रिपोर्ट में अडानी ग्रुप ने भी डेफिनेटली जवाब दिया। और अडानी ग्रुप के लिए दोस्तों ये रिपोर्ट क्योंकि एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित क्यों हुई, बिकॉज कंपनी जो है वो अपना एफपीओ प्लान कर रही है। आपको पता ही है कि कल से दोस्तों कंपनी का एफपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 27 जैन, और उससे पहले ये रिपोर्ट निकल के आना और स्टॉक में बड़ी गिरावट आना, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत था, राइट। सो बेसिकली कहा क्या गया, सो इस रिपोर्ट को समझिए बिकॉज ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने दोस्तों का पहले भी काफ़ी सारे स्कैम्स देखे हैं, राइट। हर्षित मेहता स्कैम हो, भली वो नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, बहुत ज़्यादा स्कैम्स देख रखे हैं। यस बैंक का हमने रिसेंटली स्कैम देखा है। तो आप सबको पता ही कि देखिए मार्केट्स के अंदर हमारे हमारे मार्केट्स के अंदर स्कैम्स काफ़ी सारे हुए हैं जिसने सारे फाइनेंशियल स्कोप पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। तो जब भी दोस्तों ऐसी कोई रिपोर्ट निकल के आती है तो डेफिनेटली हमारे मार्केट उस पर रिएक्शन देने से पीछे हटते नहीं है। क्यों? बिकॉज एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है, ये आपको खुद को पता है कि ट्रस्ट बनाने में समय लग जाता है बट टूटने में समय नहीं लगता है। और इसीलिए दोस्तों जब कोई इंटरनेशनल एजेंसी आप कह सकते हैं जब कोई रिपोर्ट निकालती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत का सबक बन जाता है बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी विश्वास कर देते हैं। ये भी एक बात में दिक्कत ही है बिकॉज जो हमारे यहाँ पे एजेंसीज है वो कुछ भी कहे उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, लेकिन जो बाहर की एजेंसी कह दे उस पर हम बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। सो अगेन मुझे लगता है कि जो कहा गया, अब ये बात क्या छुपी नहीं है किसी से कि अडानी ग्रुप के ऊपर डेट है, बट आज तक क्या कुछ हुआ? ऐसा नहीं है कि देखिए डेट होना बहुत बढ़िया है, डेट से कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। बट अगेन जब कंपनी खुद कहती है कि हाँ हमको पता है और किस तरह से हमको डेट चुकानी है वो भी हमको पता है, और रिसेंटली कितने सारे गौतम अडानी जी के भी इंटरव्यू आ चुके हैं जिनमें उन्होंने खुद ने कहा है कि डेट है बट हमको पता है कि किस तरह से वो डेट हम चुका सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट निकल के आई तो उसमें करीबन 88 क्वेश्चंस पूछे गए वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन को, लेकिन अभी तक किसी का भी आंसर नहीं दिया गया है। बट अगेन ये भी है कि दोस्तों अडानी ग्रुप की तरफ से काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स उनको आया भी है बिकॉज उन्होंने इस रिपोर्ट को मैलिशियस रिपोर्ट कर दिया है। कहा गया है कि ये जो है वो बेसलेस है, हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे गलत है।
एंड जो सबसे बड़ी बात दोस्तों अडानी ग्रुप की तरफ से करी गई और जो आज रिस्पॉन्स निकल के आया है सुबह, वो ये था कि अडानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं लीगल एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि हम लीगल कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, भले वो यूएस का हो या फिर इंडिया का हो। हम डेफिनेटली इस रिसर्च फर्म के खिलाफ अब कह सकते हैं कि जो है वो कोर्ट केस की बात चल रही है। उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि ये जो एक्यूज कहा गया है, जो फर्म्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसको हटा दे। और क्योंकि इससे मार्केट मैनिपुलेशन होता है और काफ़ी दिक्कतें आती है पूरे ग्रुप को, उसके कारण हम यहाँ पर इवैल्यूएट कर रहे हैं रिलेवेंट प्रोविजंस अंडर द यूएस एंड इंडियन लॉज फॉर रेमिडियल एंड प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया ग्रुप हेड लीगल अडानी ग्रुप के जो है उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया, स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया। सो अगेन हमको ये देखना होगा कि क्या होता है। अब ये जब दोस्तों निकल के आया कि अडानी ग्रुप लीगल एक्शन लेने वाला है, तो उसके बाद हिंडनबर्ग का भी दोस्तों सामने से रिस्पॉन्स निकल के आया है। और आप खुद समझिए क्या कहा गया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को अभी भी डिफेंड किया है अडानी ग्रुप पे, लेकिन अगेन जो ग्रुप है उसने बिल्कुल ये कहा है कि ये मेरिटलेस है। सो अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, बट मुझे लगता है कि अगेन चीज़ें समझनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा देखिए रिपोर्ट्स आती है। याद होगा आपको एक क्रेडिट साइड की रिपोर्ट निकल के आई थी। क्रेडिट साइड ने कह दिया था कि अडानी ग्रुप जो है उनके ऊपर बहुत डेट है और कंपनी डूब जाएगी डेट से। लेकिन उसके बाद क्रेडिट साइड को खुद को माफ़ी मांगनी पड़ी और वो कहते हैं कि हमसे कुछ इवैल्यूएशन में गलती हो गई। सो क्या ये कर पाते हैं? बट हाँ, ये ज़रूर है कि दोस्तों अडानी ग्रुप ने भी ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। एक रिस्पॉन्स देने के बाद उनका भी वापस से आ गया था। बट इधर अडानी ग्रुप के रिस्पॉन्स के ऊपर वो खुद रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं। तो अगेन ये बहुत बड़ी बात है एंड कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक उन्होंने कहा गया इन द 36 years since we released the report, Adani has not addressed a single substantive issue we raised. At the conclusion of our report, we asked 88 straightforward questions that we believe give the company a chance to be transparent. ये साफ साफ दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया। ये देखिए यार रिस्पॉन्स अडानी में देखिए साफ साफ कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि रिगार्डिंग द कंपनी थ्रेट ऑफ लीगल एक्शन टू बी क्लियर वी वुड वेलकम इट। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हम अगर वो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल अपनी रिपोर्ट से अभी भी स्टैंड करते हैं, यानी उसका समर्थन करते हैं। और कोई भी अगर लीगल एक्शन लिया जाता है तो वो पूरा का पूरा क्या होने वाला है, मेरिटलेस होने वाला है। यानी उनकी तरफ से कहा गया है, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि ये जो भी फैसला जो भी लीगल एक्शन वो ले रहे हैं वो एक मेरिटलेस लीगल एक्शन है। उन्होंने कहा कि इफ अडानी इज सीरियस it should also file suit in the US where we operate. We have a long list of documents we would demand in legal, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं डिस्कवरी प्रोसेस। यानी वो कंपनी से मांग कर रहे हैं, वो अडानी ग्रुप से मांग कर रहे हैं कि उनको कुछ रिपोर्ट्स, उनको कुछ लीगल बेसिकली कंपनी की रिपोर्ट चाहिए जो उनको ये साबित कर सकते हैं कि अडानी ग्रुप कितना अभी गलत कर रहा है। तो अगेन ये दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है और बिल्कुल मार्केट भी इस पर रिएक्शन दे रहा है। बिकॉज दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई बड़ी एजेंसीज ज़्यादा पीछे पड़ जाती है, या फिर कहूँ जो बाहर की ऐसी रिसर्च कंपनीज है जो पीछे पड़ जाती है, कह सकते हैं जवाब देने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल जो कंपनी कर रही है, मुझे लगता है कि देखिए एक असर जो पड़ना था स्टॉक पे वो पड़ चुका है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं आने वाला है। अब ये होता है कि अगर लीगल एक्शन लेती है कंपनी, जो कहा भी गया है, उसके ऊपर कोई भी नया अपडेट निकल के आता है और उसका जब रिजल्ट निकल के आता है तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। बट बिल्कुल यहाँ पे अभी तो जिस तरह से बातें की जा रही है, कल भी इंटरेस्टिंग होगा स्टॉक्स को देखना कि किस प्रकार से करते हैं। बिकॉज देखिए हो सकता है कि कल बाउंस बैक कर जाए, बिकॉज जिस तरह से कहा जा रहा है इनकी तरफ से बेसिकली कि वो भी इस फैसला का स्वागत करते हैं। वो मतलब बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बट हमको कल देखना है कि किस प्रकार से आगे चीज़ें जो है वो अपना रुख लेती है। अगेन ज़्यादा फोकस मैं आपको यही कहूँगा कि नहीं करना चाहिए ऐसी रिपोर्ट्स पे, बिकॉज ये एक मैनिपुलेशन है। आपको पता ही है, जैसे रिपोर्ट निकल के आई वैसे ही देखिए मार्केट में गिरावट हो गई। तो ये पहली बार नहीं है, पहली बार भी कितनी रिपोर्ट्स निकल के आई है, बट वापस से वो स्टॉक जो है वो रीबाउंस कर जाता है क्योंकि वो रिपोर्ट का एक बार का असर होता है। सो बिल्कुल कल देखना होगा। बट मेरी सलाह यही है कि डेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड जहाँ पे आपको भरोसा है,
जहाँ पे आपने रिटर्न कमाए हैं। अगर आपको डाउट है तो वो डेफ़िनेटली आपका पैसा है, आपको डिसीज़न लेने की समझ होनी चाहिए। मेरा ओपिनियन तो यही है कि डेफ़िनेटली चीज़ों को थोड़ा-सा और आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए। एक रिपोर्ट पे कह सकते हैं कि जैसे रिपोर्ट निकल के आई और उसके बाद क्या बेचना सही होता है एकदम से, तो वो बिल्कुल एक पैनिक है। तो आई थिंक कभी भी स्टॉक मार्केट में पैनिक करना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। कल देखते हैं कि किस प्रकार से शेयर्स में मूव आता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।